Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about reinforcement coupler, rebar coupler and what do you mean by rebar couplers and advantages क्या है rebar couplers over conventional labs के. So firstly we will discuss about rebar couplers. So rebar couplers provide joining rebars with full tension capacity. जो ends होते हैं rebars के वो threaded होते हैं और ये ज्वाइन किए जाते हैं बाय कपलर स्लीव्स. कपलर स्लीव्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फोर्स अक्रॉस द कनेक्शन. मीन्स कनेक्शन के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हमारे कपलर स्लीव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. नो डिफरेंस बिटवीन रिबार कपलर एंड कन्वेंशनल लैब्स. सो कन्वेंशनल लैब जो होते हैं हमारे, फर्स्ट हम लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो कन्वेंशनल लैब्स जो है वो हमारा डिपेंड करता है कंक्रीट पे फॉर ट्रांसफ़र द लोड बिटवीन लैब्स. बट रिबार कपलर हमारा कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करता लोड ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा रिबार कपलर्स में कपलर्स स्लीव्स होते हैं और कपलर स्लीव्स के थ्रू ही वो अपना लोड ट्रांसफ़र करते हैं. कन्वेंशनल लैब्स में एडिशनल स्टीरअप्स की ज़रूरत होती है लैपिंग जोन में, बिकॉज एरिया ऑफ रिबार्स ज़्यादा होता है. तो इसमें स्टीरअप्स का हम स्पेसिंग कम करते हैं. तो स्टीरअप्स का स्पेसिंग हम अगर कम करेंगे तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स हमारे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो एडिशनल स्टीरअप्स इसमें हमारा रिक्वायर्ड होता है. पर रिबार कपलर में हमें कोई स्टीरअप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो थ्रेडेड होता है. कपलर स्लीव्स जो होते हैं वो थ्रेडेड होते हैं एंड वही हम ज्वाइन करते हैं. थर्ड इज़ कन्वेंशनल लैब्स में फ्री एंड ऑफ बार्स जो होता है वो एक्ट एज अ क्रैक इनिशिएटर. जहाँ जो फ्री एंड होता है हमारा बार्स का, वहाँ पे हमारे क्रैक इनिशिएट हो सकते हैं. बट इन रिबार कपलर्स नो फ्री रिबार्स एंड्स आर देयर. नाउ सेकेंड, हम कंक्रीट कंडीशन पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. जो हमारा कन्वेंशनल लैब होता है वो डिपेंड करता है कंक्रीट पे फॉर लोड ट्रांसफ़र एंड कंक्रीट कंडीशन पे डिटरमाइनिंग द लैब स्ट्रेंथ. बट जो हमारा रिबार कपलर है वो मेंटेन करता है लोड पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ कंक्रीट कंडीशन. ये कंक्रीट कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं रहता, कपलर स्लीव्स के थ्रू इनका लोड ट्रांसफ़र होता है. सेकेंड, कन्वेंशनल लैब जो है वो कोरोजन स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट कैन मेक द लैब फेल. कोरोजन स्पेलिंग क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से जो कोरोड होने लग जाता है रीइंफोर्समेंट, जैसे अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, इसकी वजह से कोरोजन स्पेलिंग की वजह से लैब फेल हो सकता है. बट इन रिबार्स कपलर्स इसमें कोरोजन होने का कोई चांस नहीं होता. थर्ड, लैब कैलकुलेशन के बेसिस पे जो हमारे कपलर्स होते हैं, कन्वेंशनल लैब्स होते हैं, उसमें हमारे कॉम्प्लिकेटेड लैब कैलकुलेशन हमें करने पड़ते हैं. बट इसमें हमें रिबार्स कपलर्स में हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती. सेकेंड, रिबार कंजेशन जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट रहता है कंक्रीट फ्लो एंड मेक वॉइड सिग्नल. मीन्स जैसे रिबार्स कंजेशन हमारा क्या होता है, रिबार कंजेशन मीन्स एक ही लोकेशन पे बहुत ज़्यादा लैब्स हो जाते हैं या हैवी रीइंफोर्समेंट होती है, उसके बीच में कंक्रीटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वॉइड या हनी कॉम्बिंग जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है. एंड उस टाइम पे स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट डिज़ाइन करना पड़ता है हमें, दैट इज़ 10 mm एग्रीगेट से डिज़ाइन करते हैं. एंड सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट भी हम यूज़ करते हैं. ये सब प्रॉब्लम हैवी रीइंफोर्समेंट की वजह से ही होती है. बट इफ़ वी यूज़ रिबार्स कपलर्स वी स्टॉप दीज प्रॉब्लम्स अप टू एन एक्सटेंट. जो कन्वेंशनल लैब्स है उसमें कॉलम साइज हैव टू बी इंक्रीज टू एकोमोडेट द लैब लेंथ, बट इन रिबार कपलर्स रिडक्शन इन द साइज ऑफ कॉलम्स ड्यू टू रिडक्शन इन द स्टील एरिया. नेक्स्ट, हम स्टील के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो हर कन्वेंशनल लैब में हर 6 मीटर पे एक लैब लेंथ लगता है 50 इंटू डाई ऑफ बार. इसमें सेविंग ऑफ लैब्स हो जाता है रिबार कपलर्स में. सेकेंड, कन्वेंशनल में प्लेसिंग ऑफ फुल लेंथ रिबार हमारा पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड फ्लोर हाइट. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि रिबार कपलर में हम फुल लेंथ रिबार भी यूज़ करते हैं. रिबार कपलर में हमारा वर्क ज़्यादा जल्दी होता है, वर्क कैन बी डन वेरी फास्ट. इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है कन्वेंशनल लैब्स में. कन्वेंशनल लैब में हमारे लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं एंड इसमें हमारा रिडक्शन हो जाता है लेबर चार्जेस में. सो ओवरऑल 30% इन स्टील कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है हमारा अगर हम कपलर्स यूज़ करें. रिबार कपलर्स अगर हम यूज़ करें तो हमारा क्या एडवांटेज है कन्वेंशनल लैब्स पे. सो ओवरऑल हमारा 30% स्टील कम हो जाता है रिबार्स कपलर्स में. 25% डिक्रीज़ हो जाता है लेबर आउटपुट
अगर हम कन्वेंशनल यूज़ कर लेते हैं तो कन्वेंशनल लैप्स अगर हम यूज़ करते हैं तो 25% डिक्रीज़ हो जाता है हमारा लेबर आउटपुट। और क्वालिटी ऑफ स्प्लाइस मेंटेन ड्यू टू ज्वाइनिंग इन फुल टेंशन कैपेसिटी। सो जब हम रिवर्स कपलर यूज़ करते हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ स्प्लाइस जो होता है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि ये हम ज्वाइन जो करता है वो फुल टेंशन कैपेसिटी में ज्वाइन करते हैं। So this is all about rebar couplers and conventional labs. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.